बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं और सबसे पहले और सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 41वीं बरसी आज श्रीनगर के अंदर उनके मज़ार वाक़ा नसीम बाग श्रीनगर के अंदर मनाई गई, जहां पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सीनियर क़यादत है वो यहां पर देखी गई। और उसके दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला या उसके साथ साथ जो बाकी लीडरान हैं वो आज यहां पर आए हुए थे और उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मज़ार पर जाकर उनके हक में दुआई मगफिरत की, फातिहा ख़्वानी की। और फातिहा ख़्वानी के बाद उमर अब्दुल्ला से जब मीडिया नुमाइंदों ने सवालात पूछे और सवालात हालात से मुतलिक पूछे, जो जम्मू कश्मीर और मुल्क के हालात हैं उनसे मुतलिक सवाल पूछे। और पहला सवाल ये था कि इंडिया का जो नाम है इससे भारत रखने की बात की जा रही है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दोनों नाम हैं, भारत भी और इंडिया भी। तो उस पर जो सियासत चल रही है उसी तनाजुर में उमर अब्दुल्ला से भी सवाल पूछा गया और उमर अब्दुल्ला ने उस सवाल का जवाब इस तरह दिया कि इंडिया का नाम बदलने को लेकर उमर अब्दुल्ला ने भाजपा को दिया खुला चैलेंज और कहा कि इंडिया का नाम बदलने के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है। उन्होंने बीजेपी के नाम बताते हुए कहा कि नाम तब्दील करना आसान नहीं है, हिम्मत है तो शुरू करें, देखते हैं आपकी कौन हिमायत करता है। यानी उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए नाम बदलने के लिए, और साथ ही साथ आपने देखना कि क्या आपके पास वो ताकत है, हिम्मत है। ये इस तरह की बातें उमर अब्दुल्ला ने कही है। और उन्होंने कहा कि अगर वो सच में इसे तब्दील करना चाहते हैं, मतलब अगर इंडिया लफ्ज को हटाना चाहते हैं, तो फिर उन्हें शुरुआत करना चाहिए। और हम भी देखते हैं कि उनकी हिमायत कौन करता है। The administration in Ladakh had a very biased agenda, which is why they went all the way to the Supreme Court to deny us our right. But if you read the verdict, particularly the detailed judgment that came, it has been absolutely scathing about the conduct of the Ladakh administration and the fact that the court saw fit to impose a sum of 1 lakh rupees. क्या इनके पास 2/3 बहुमत है पार्लियामेंट में? अगर है तो चेंज करके दें। ये कोई मामूली बात नहीं है नाम चेंज करना। इसके लिए आपको मुल्क का आईन बदलना होगा। अगर इतनी हिम्मत है तो लाइए, हम भी देखें कौन इसमें आपका सपोर्ट करेगा मुल्क का नाम बदलने में। जहाँ तक आप अगर आईन को ठीक से पढ़ें तो शुरू में ही लिखा है इंडिया विच इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसमें दोनों नाम दर्ज हैं। लोग इसको इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, उनका हक है। अब मोदी साहब इंडिया नहीं इस्तेमाल करना चाहते, ना करें, लेकिन आईन से वो हटा नहीं सकते। उमर अब्दुल्ला से ये भी सवाल पूछा गया कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने रिसेंटली एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि इंतखाबात होने के बाद जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा भी बहाल किया जाएगा। उस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई फैसला कर सकता है। यानी अंदाज इसका ये था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई इख्तियार नहीं है इस बारे में। उमर का कहना था कि हो सकता है, उन्होंने एज्यूम किया, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सरकार के फैसले से कबल ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, वरना सरकार कोर्ट में भी इस निस्बत कोई तारीख दे देती। यानी अगर सरकार को दर्जा रियासत बहाल करना होता तो हुकूमत लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही बोलती, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही बोलती। ये उमर अब्दुल्ला ने भी कहा। Let us assume that the Supreme Court judgment will come before the assembly elections. Let's see what the Supreme Court has to say on this matter. The Supreme Court raised some very pertinent questions on the whole process that was followed to break up J&K and then reduce it from a state to a union territory. The government had no answers, neither on the process nor on the timeline for restoration. I think we should wait to see what the Supreme Court says.
I don't believe that this is something the Lieutenant Governor. इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी यहां पर मौजूद थे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि एमपी भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर भी है, उनसे पूछा गया कि क्या आपको G20 समिट के लिए इनविटेशन मिला है। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मिला है, मुझे क्यों ये इनवाइट करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि G20 कोई नई चीज नहीं है। आज मेजबानी भारत को मिली है, कल किसी और को होगी और ये एक अच्छा फोरम है जहां 20 ममालिक अपने मसाइल का इजाला ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हर साल किसी न किसी मुल्क के अंदर होती है, किसी न किसी मुल्क को मेजबानी का मौका मिलता है और आज हिंदुस्तान की बारी थी और हिंदुस्तान आज इससे यहां मेजबानी कर रहा है। Why should President invite me? I don't see why President should invite me. G20 is a normal process. Now last country, Brazil. Then it will re-rotate to the 20 countries. It's a good forum where these 20 nations are able to put themselves together. ये 20 नेशन जो हैं अपनी मुश्किलें सामने लाते हैं और अजाला चाहते हैं। ये एक अच्छा फोरम है। Rather than United Nations where there is so many countries, ये 20 नेशन अब अपने मुश्किलात को सामने लाके अभी चेंज किया गया है नाम, जो बता रहे हैं कि भारत नाम रखा जाएगा। क्या नाम? भारत जो नाम रखा जाएगा कंट्री का। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ें उसमें भारत और इंडिया दोनों चीजें लिखी। वजीर आजम का जहाज भी अगर आप देखें उसमें इंडिया और भारत दोनों लिखे। तो क्या बात है, भारत और इंडिया में मुझे कोई फर्क नहीं दिखता। किसी को फर्क दिखता होगा तो वो जाने, मुझे दोनों में नामों में कोई फर्क। अगली खबर में हम बात करेंगे साज थाना मंडी की और यहां पर दरअसल 3 सितंबर को एक वाक़ा पेश आया है और इस 3 सितंबर की तारीख को यहां जो स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल साज, जहां पर एक उस्ताद की गिरफ्तारी अमल में लाई और उस उस्ताद पर यह इल्जाम था कि उन्होंने कुछ बच्चों के साथ ज्यादती की और उस पर उस उस्ताद को हिरासत में लिया गया है। लेकिन आज इस कहानी ने कुछ नया रुख दिया है क्योंकि उस वक्त अगरचे इन बच्चों ने, इन स्कूल की बच्चों ने पुलिस के अंदर ये शिकायत भी दर्ज कराई थी और उस दौरान जो CWC राजौरी है उन्होंने भी उन बच्चों को अपने पास लिया था और उसके बाद एक शिकायत दर्ज हुई थी और उस उस्ताद को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन आज इसमें नया मोड़ इस वजह से आया कि आज इस स्कूल के तुलबा व तालिबात ने एहतजाज किया और एहतजाज में उन्होंने कहा कि मज़कूरा उस्ताद बेकसूर है, उसकी कोई गलती या खता नहीं है। ये स्कूल के तुलबा व तालिबात कहते हैं और उनके वालिदैन भी यहाँ पर आए हुए थे, वो भी यही बात कहते हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल इसी स्कूल के अंदर जो उस्तानियां हैं, जो फीमेल टीचर्स हैं, 2 फीमेल टीचर्स इस स्कूल के अंदर है, उनके ही कहने पर मज़कूरा स्कूली तालिबात ने शिकायत दर्ज कराई और इल्जाम इस टीचर पे लगाया था। और इस हवाले से जो खबरें हमें मिल रही हैं जराये के हवाले से, बाज़ाब्ता इन बच्चों ने एफिडेविट भी लिख के दिया है कि जनाब इस स्कूल के अंदर जो 2 तैनात टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स, उन्हीं के कहने पर उन्होंने उस टीचर पर जो गिरफ्तार है उस पर इल्जाम लगाया और आज वो अपनी जो इल्जाम आते हैं वो वापस ले लेते हैं। तो इस दौरान आज स्कूल के इन तालिबात के वालिदैन भी यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। में रहती हूँ। मेरी बच्ची का नाम है इशरत चौधरी, वो 8th क्लास में पढ़ती है। उसने इसको स्कूल भेजा था घर से, मैडमों ने इधर से दिए इनको पैसे और मोबाइल साथ में दिया, तो इनको गेट से बाहर निकाला। इधर से कैंटर गाड़ी है, को मुझे नंबर नहीं मालूम, उस पर बैठाया गया और लेके गए रजौरी कलाल। कहाँ ले गए मैं नहीं जानती। तो उधर इनको बोला कि जो कुछ एप्लीकेशन दे के भेजा था कि ये एप्लीकेशन लेके जाओ, आपने ये एप्लीकेशन देनी है उधर। तो
इसका नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था बीच में। तो लड़की शाम तक घर नहीं आई। मैंने पूछा तू कहाँ गई थी? बोल रही मैडम ने मुझे कहीं भेजा हुआ था, कहीं काम। तो तीसरे दिन के बाद मीडिया से सुना हमने कि हाई सेकेंडरी स्कूल का ये मसला बना हुआ है। तो फिर हमने छानबीन शुरू की कि क्या मसला है, कौन कौन सी लड़की थी। फिर हम स्कूल में आए तो स्कूल प्रिंसिपल को पूछा क्या मसला बना, क्यों ऐसा हुआ हमारी बच्चियों के साथ। प्रिंसिपल बोलने लगी मुझे मालूम नहीं है, इस वक्त तक मुझे कुछ मालूम नहीं है कि बच्चियां कहाँ गई थी। तो इनमें 2 मैम जो है वो मुलव्वस हैं। तो इन्होंने भेजा था, इन बच्चियों को डरा डरा के रखा हुआ था कि घर जाके भी नहीं बोलना और प्रिंसिपल को भी नहीं बोलना और किसी टीचर और को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो ऐसा बोल के तो मेरी लड़की का नाम मिसबा खुसर है, 6th क्लास में पढ़ती है। वो छोटी बच्ची है, उसको भी आके लाके मैडम पूछती हैं, उसको तो कुछ पता भी नहीं है, हमें भी नहीं पता, हमें अब पता चला। तो अब बच्चों से ऐसा थोड़ा पूछना होता है, वो तो बच्चे छोटे बच्चे, ये बड़े आदमी को। इधर जम्मू के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों में भी ये दूसरी या तीसरी ज्वाइनिंग है और आज खवातीन जो है वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो गई है। और इन खवातीन को जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर है वकार रसूल वानी, उन्होंने इस्तकबाल किया। शमीमा रैना जो कि कांग्रेस के अंदर जो खवातीन विंग की सदर है वो यहाँ पर थी और उन्होंने भी इनका वेलकम किया है। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी अब जो रिजर्वेशन है वुमेन्स के लिए, तो इस हवाले से कांग्रेस के अंदर इन खवातीन को आगे बढ़ने का और कौम को खिदमत करने का, आवाम की खिदमत का मौका भी मिल रहा है। और यही वजह है कि कांग्रेस की पॉलिसी देखकर ये सभी लोग, ये खवातीन कांग्रेस के अंदर शामिल हो रही हैं। यही कहूँगा कि महिला शक्ति हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है और कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का ख्याल रखा है। ये जो 33% लोकल बॉडीज़ और ज़िला परिषद और दूसरी जगहों पे जो भी बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में, ये कांग्रेस ने ही किया था। तो अभी कांग्रेस की कोशिश है कि असेंबली और पार्लियामेंट में भी 33% रिजर्वेशन हो जाए। अभी यहाँ पे म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन है, जितनी हमारी 70-80 म्यूनसिपलिटियाँ हैं जम्मू कश्मीर में और 2 कॉरपोरेशन है जम्मू और श्रीनगर में, उनमें 33% रिजर्वेशन महिलाओं की है। तो मैं यही कहूँगा आज के इस दिन पे कि हमारी महिलाओं को आगे आना चाहिए, अपना रोल सोसाइटी के लिए। चलिए अगली खबर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, जहां से अब्दुल रशीद दाऊदी जो कि मारूफ आलमदीन कश्मीर से इनका ताल्लुक है, साउतुल हक या साउतुल अवलिया जो तंजीम है उसके साथ उनकी वाबस्तगी है, उसके सदर है, उन्हें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से जो PS है उसे क्वाश किया गया है। ये खबर आ रही है श्रीनगर के हाई कोर्ट से, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें कोर्ट ने मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी का जो PS है उसको क्वाश किया गया है। इस तरह की खबर जो है वो मिल रही है। इस खबर के हवाले से मजीद जानने की कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे फैसल से। और आपको बताते चले कि पिछले साल अब्दुल रशीद दाऊदी को जी हां रिहा किया गया, अरेस्ट किया गया था PSA के तहत और आज उन्हें डिटेंशन क्वाश करने की बात आ रही है। हालांकि अभी इस खबर की तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन जराये के हवाले से यह खबर मिल रही है। बात कुकरनाग की करते हैं, जहां पर आज दूसरे रोज भी जंगली रीछ ने एक शख्स पर हमला किया, जिसके नतीजे में उसे जख्मी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि कल भी एक रीछ ने कुकरनाग इलाके के अंदर एक शख्स पर हमला किया, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया था। लेकिन आज फिर से इस इलाके के अंदर जंगली जानवरों ने अपनी दहशत जारी रखते हुए सनबरारी कुकरनाग में
एक शहरी पर हमला किया, जिसके नतीजे में मज़कूरा जो शख्स था वो शदीद जख्मी हुआ, जिसके बाद उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये तो साउथ कश्मीर की बात थी, लेकिन नॉर्थ कश्मीर भी जंगली जानवरों के हमले से अभी बचा नहीं है। यहां पर भी टंगमर्ग इलाके के अंदर आपको याद ही होगा 2 दिन पहले ही यहां पर एक जंगली रीछ को महकमा वाइल्ड लाइफ के जो जिम्मेदारान हैं या कारकुनान हैं उन्होंने पकड़ लिया था, लेकिन आज एक और रीछ को यहां से पकड़ा गया है। टंगमर्ग में ये जंगली जानवरों का दहशत लगातार जारी है और आज वाइल्ड लाइफ महकमे के एहलकारों ने श्रानी गांव में एक और रीछ को पकड़ लिया है और 3 दिनों में ये दूसरा जानवर है जिससे पकड़ लिया गया है। और इस तरह से यहां मकामी लोग जो काफी वक्त से दहशत के अंदर थे जंगली जानवरों के, तो उसमें किसी हद तक उन्हें राहत मिल गई है। तकरीबन 2 बजे के करीब हमें मैसेज आई नंबरदार के ज़रिए से, तो सराय के एरिया में हमने इसको किया। हमने ट्रैप लगा रखे थे 2 दिन पहले, तो लेकिन आज हमने इसको लाइव ट्रंकलाइज किया। अब बेसिकली 2 दिनों में 3 दिनों में हमने 2 ट्रंकलाइज किए भालू। ये तो हम नहीं बता सकते किसने, लेकिन ऑलमोस्ट इन्हीं ने इस इलाके में 8 तक बचा रखे। इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, लेकिन लोगों को हम ये मैसेज देते हैं कि आप एहतियात बागानों में झुंड में जाएं, अकेले न जाएं और कुछ आवाज़ वाली चीज़ लाएं जिससे आवाज़ निकले वो जानवर भाग जाएं। बात त्राल की करते हैं, जहां पर आज एक अदबी तकरीब जो है वो मुनक़्क़द हुई है, जहां पर आज एक किताब की रस्मी रोनुमाई भी अंजाम दी गई है। और आपको बताते चले कि यहाँ पर एक किताब की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई है और इस दौरान यहाँ पर वादी कश्मीर के जो नामवर अदीब है वो यहाँ पर मौजूद थे और इस तकरीब के दौरान मरहूम ऋषि हबीबुल्लाह की तसनीफ जो है उसकी रोनुमाई अंजाम दी गई है। तकरीब पर अदीब और शायरों की खासी तादाद ने शिरकत की है। किताब ज़ैल पंजर नाव ये ब्रोट गो 24 माह जून यह किताब इजरा यमुक नाव सीर हक आज ये दोम किताब इजरा गई अमुक नाव ज़ैल पंजर शबीबी बरदर ये तम मे बाब साहब तम सूफी ख्याल से ज़्यादा मुंसलिक तो तमें वजह तमो किताब लिखमत मज आयाज सेप्टेम्बर 2 किताबी शक्ल मज इजरा कर। बस अगर इंसान बनो अल्लाह ताला दी इंसानियत। इधर अनंतनाग के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से शांति यात्रा को आज रवाना किया गया और इस शांति यात्रा में स्कूली बच्चों की खासी तादाद मौजूद थी। यात्रा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने हरी झंडी दिखाई, जबकि जिला कमिश्नर अनंतनाग फखरुद्दीन भी यहाँ पर मौजूद थे। A walk. It is a special embodiment of the ideals of Mahatma Gandhi, and it's a remembrance of the tireless efforts which Mahatma Gandhi had for peace and harmonious coexistence between communities. So I call upon everyone to bridge this divide, whatever divide we have in terms of religion, caste or any other differences, and learn to live in a harmonious society. ICDS ऑफिस त्राल के अंदर आज एक तकरीब मुनक़्क़द हुई जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद याहया नकाश भी मौजूद थे, जिन्होंने 20 हेल्परों और कई आंगनवाड़ी वर्करों में ऑर्डर तकसीम किए। तकरीब में DPO पुलवामा और प्रोजेक्ट ऑफिसर त्राल भी मौजूद रहे। आपको जैसे पता होगी कि यहाँ कुछ वर्कर्स और हेल्पर्स हमारी HR पॉलिसी के तहत रिटायर हो गई, तो अगेंस्ट दैट रिटायरमेंट हमने एडवर्टीजमेंट पोस्ट निकाले थे और जो सिलेक्शन हुई थी उस बारे में आज हमने यहाँ छोटी मोटी फंक्शन रखी थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन उनके ऑर्डर्स थे वो देने थे। तो यही हमारी कोशिश है कि जो HR पॉलिसी जो नहीं थी पहले अब आ गई है,
तो जैसे नॉर्मल एम्प्लॉय का रिटायरमेंट। इधर चवलगाम कुलगाम के लोगों ने आज उस वक्त म्युनिसिपल कुलगाम के जो लोग हैं उन्हें कूड़ा करकट डंपिंग साइट के नजदीक जो लेरू के मकाम पर है वहां डालने से रोका, जब म्युनिसिपल काउंसिल की जानब से यहां पर कूड़ा करकट डंप करने की कोशिश की जा रही थी। लोगों ने इल्जाम आयद किया कि डंपिंग साइट की वजह से उन्हें काफी बदबू का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पूरे इलाके में बीमारियां भी फूट पड़ी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस डंपिंग साइट के आसपास इतने कुत्ते हैं कि यहां से गुजरना आम इंसानों के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बन गया है। लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, ये जो डंपिंग साइट बन रही है ये 47 कनाल्स पे बन रही है। ये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लैंड ट्रांसफर की है अर्बन लोकल बॉडीज को, और इसमें पिछले 4 साल से थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है। अब यहाँ पे जो लोकल्स हैं आसपास रहते हैं उनको ये परेशानी है कि इससे फाउल स्मेल आता है, और जो उनके वादा किया था अर्बन लोकल बॉडीज ने कि ये जो साइंटिफिक यहाँ पे इसका फिर डिस्पोजल होगा उस हिसाब से नहीं हो रहा है। ये लोगों की ग्रीवेंस है। इस सिलसिले में लोग आज यहाँ जमा हुए थे, तो हम आए यहाँ पे, और जो हमारे साथ म्यूनिसिपैलिटी का स्टाफ था, हमारे साथ जो लोग थे जिनका ये एक्चुअल में कंसर्न होना चाहिए, उन्होंने इनको वादा किया है कि जो काम है जैसे कि सेग्रीगेशन सड़क का है या फेंसिंग का लॉन्ग पेंडिंग इशू है ये 1 महीने में हल होने वाला है, और इसके साथ साथ जो फाउल स्मेल के कुछ इश्यूज हैं उनको ये प्रॉपर कुछ कवर करने वाले हैं, और जो फिनाइल या बाकी जो केमिकल्स इसमें इस्तेमाल होते हैं जिससे फाउल स्मेल कम होता है वो इन्होंने इनको वादा किया है कि वो भी स्प्रे करें। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। इस वाले के साथ की अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, भी अमानिल्लाह।